बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहां से x कॉमन ले लेते हैं, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स। यहाँ से a कॉमन लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय ए इंटू, यहाँ से b कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय बी। 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स, ये a और ये b, तो ये हो गया ए बी। 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय बी। x इज इक्वल टू ए बी, ये तो क्वांटिटी का x इक्वल टू ए बी है, ये दोनों तो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, सेकंड टर्म से करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। अब डेल्टा ए बाय ए को करेंगे फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म के साथ, तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, और इसको इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। डेल्टा ए और डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा ए और डेल्टा बी, डेल्टा ए एरर है, एब्सोल्यूट एरर। तो एरर जो है ना, ऐसा नहीं होता कि एरर बहुत ज्यादा होता है, एरर हमेशा, हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एरर हमेशा बहुत कम होता है। इट में बी 1%, 2% और 3%, इस तरह का एरर होता है, हमेशा बहुत ज्यादा एरर नहीं होता। तो डेल्टा ए जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है, डेल्टा ए जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है, और उसको अगर हम लोग ए से डिवाइड करें तो और भी एक स्मॉल नंबर बन जाता है, डेल्टा ए बाई ए स्मॉल नंबर, और डेल्टा बी बाई बी भी एक स्मॉल नंबर है। तो डेल्टा ए बाई ए तो हम कंसिडर कर ही रहे हैं कि भाई ये तो हम अपनी कैलकुलेशन में कंसिडर कर ही रहे हैं, पर एक स्मॉल नंबर ये और एक स्मॉल नंबर ये, और दो स्मॉल नंबर का प्रोडक्ट अगर कर दें हम लोग लेस देन 1, ये दोनों क्वांटिटी लेस देन 1, अगर दो नंबर जो दोनों लेस देन 1 है उनका प्रोडक्ट अगर कर देते हैं, तो प्रोडक्ट जो आएगा वो और भी स्मॉल हो जाता है। तो मतलब डेल्टा ए बाई डेल्टा बी इज ए स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि दोनों वैल्यू 1 से लेस, ये भी 1 से लेस, ये भी 1 से लेस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और भी कम हो जाएगी वैल्यू। इज स्मॉल क्वांटिटी, सो कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है ना, थर्ड टर्म जो हमने लिखी है, इस थर्ड टर्म, तो इसको 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 इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं नेग्लिजिबल स्मॉल। अब मैं डेल्टा ए बाई डेल्टा ए, डेल्टा डेल्टा ए इंटू डेल्टा डी, जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट आएगा ना, तो हम हमेशा वहां इग्नोर करेंगे दो स्मॉल नंबर का प्रोडक्ट, हमेशा पूरी फिजिक्स में ऐसे ही करते हैं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसका मतलब ये हुआ डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये अब और मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स मैक्सिमम पॉसिबल एरर। हम क्या करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, दोनों का डिफरेंस कभी नहीं ले सकते, मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमें कैलकुलेट करना होता है। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर, दोनों का डिफरेंस तुम कभी नहीं लोगे। अब मैंने लिख दिया था वहां पर कि इसका क्या, चार केस कौन से बनते हैं, मैं चारों केस नहीं लिख रहा हूँ, पर एक बात क्लियर है कि डेल्टा ए और बाई ए और डेल्टा बी बाई बी का डिफरेंस नहीं होता मैक्सिमम पॉसिबल एरर, दोनों का सम हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। अब ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसके बाहर हम प्लस माइनस लगा देते हैं। अब डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या है, डेल्टा एक्स बाई एक्स कल हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने कहा था एक तो हमने सिस्टमैटिक एरर पढ़े थे, क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एरर आते हैं, एक हमने पढ़ा था सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन में क्या था,
एब्सोल्यूट एरर था, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। 3 तरह के एरर पड़े थे। तो रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स, है ना? डेल्टा मतलब एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्वांटिटी। एब्सोल्यूट एरर इन एक्स अपॉन एक्स इज क्या बनेगा ये? रिलेटिव एरर। इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी एक्स। डेल्टा ए बाय ए बिल्कुल सेम इन क्वांटिटी ए, डेल्टा बी बाय बी बिल्कुल सेम इन क्वांटिटी बी। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी, ये सब रिलेटिव एरर है। मतलब ये हुआ कि वहां पर एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी में जो डेल्टा एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड एब्सोल्यूट एरर इन बी। जब प्रोडक्ट हो जाए ना क्वांटिटी का, तो एब्सोल्यूट एरर का सम नहीं होता प्रोडक्ट में। मैं लास्ट में एक बार सारी चीजें तुम्हें रिपीट करूंगा। जब प्रोडक्ट होता है तो एब्सोल्यूट एरर का सम नहीं होता, हर क्वांटिटी के रिलेटिव एरर का सम होता है, क्योंकि एक्स जो है वो ए बी है। तो रिलेटिव एरर इन एक्स होगा रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई, और हम बाहर प्लस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, हम क्या लिखते हैं? रिलेटिव एरर एरर इन एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन ए एंड बी। ए और बी के रिलेटिव एरर का सम होगा रिलेटिव एरर इन एक्स। अगर एक एक्स इक्वल टू ए प्लस बी होता तो एब्सोल्यूट एरर का सम होता, एब्सोल्यूट रिलेटिव का नहीं, ये रिलेटिव है डेल्टा एक्स बाई, एब्सोल्यूट एरर का सम होता ए एंड बी के, और वो क्या होता है? एरर, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। तो लास्ट में इसको एक बार सब कुछ लिख दूंगा। इसके बाद आता है डिवीजन, एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, सपोज एक्स इक्वल टू ए बाई बी है, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा बी एंड डेल्टा एक्स यूजुअल मीनिंग है इनके, जो हम पहले करते हैं, तुम समझ ही जाओगे। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, 1, एक्स बाहर आ गया, डेल्टा एक्स बाई एक्स, यहाँ से न्यूमरेटर में से ए कॉमन लिया, ए कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, डिनोमिनेटर में से बी कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। और देख रहे ये एक्स है और ये ए बाई बी है, एक्स इक्वल टू ए बाई बी तो है ही, तो एक्स से ए बाई बी कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। हम क्या कर सकते हैं? 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और इस जो टर्म लिखी हुई है ना नीचे, एक फंक्शन लिखा हुआ पूरा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी और पावर -1। अब एक, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है वैसे, एक तो बाइनोमियल फंक्शन होता है। बाइनोमियल फंक्शन, बाइनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा बी एक स्मॉल नंबर है, डेल्टा बी इज स्मॉल नंबर, और डेल्टा बी बाई बी और भी स्मॉल हो गया, हम लिख सकते हैं डेल्टा बी बाई बी इज लेस देन 1, और लेस देन 1 जब ये 1% 2% के अराउंड है, इसका मतलब ये 0.01 0.02 ऐसे कुछ आएगा। तो दिस डेल्टा बी बाई बी इज लेस देन 1। तो ऐसे केस में जब ये 1 प्लस कोई नंबर हो और ये नंबर बहुत स्मॉल है, 1 प्लस कोई नंबर है, ये 1 है और ये प्लस है, और यहाँ कोई एक स्मॉल नंबर है, तो इस तरह का अगर है, तो ऐसे केस में हम क्या लिख सकते हैं? इसकी पावर को आगे ले आते हैं यूजिंग बाइनोमियल, बाइनोमियल बोलते हैं इसको, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी पावर -1।
इसमें बहुत सारी टर्म्स आती हैं, बहुत सारी टर्म्स आती है ना उसमें। पर हम सिर्फ एक ही टर्म को रिटेन करते हैं, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स का स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। अब एक स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर का स्क्वायर करोगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा, उसका क्यूब करोगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा, उसके पावर 4 करोगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा। और हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इग्नोर कर देते हैं। अब स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा 2 बार, क्यूब में मल्टीप्लाई होगा 3 बार, अब पावर 4 रखेंगे, क्वाड्रुपल में होगा मल्टीप्लीकेशन 4 बार। जो 2 बार को इग्नोर कर, 3 बार को भी इग्नोर करेंगे, 4 को भी इग्नोर करेंगे, मतलब सिर्फ बचेगी वही, इसमें पावर 1 होगी। तो हम लिखते हैं 1 प्लस माइनस, इस पावर को आगे ले आते हैं, पावर को आगे ले आओ, यहाँ 2 होता तो 2 आगे ले आते, -2 तो -2 आगे ले आते, अब यहाँ -1, -1 को आगे ले आए, और डेल्टा बी बाई बी। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं है, आगे और भी है, आगे और भी है, पर हम सबको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्मॉल नंबर है। अगर ये लार्ज नंबर हो तो इग्नोर नहीं कर पाते हम, स्मॉल नंबर के लिए सिर्फ इतना सा बाइनोमियल लगाते हैं, और यहाँ लिखते हैं यूजिंग यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी होल पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस को एक बार प्लस रखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली साइन यही रहने वाला है, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई। मतलब ये पावर -1 आगे आ गई तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस और प्लस माइनस एक ही बात। तो अब 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी होल पावर -1 कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। मतलब इस पूरे नंबर को हम लोग पावर 1 -1 की जगह 1 पावर कर सकते हैं, और इस फंक्शन में हम यही करते हैं। 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, और -1 था। अब यहाँ हम लिखते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल की यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। और ये तो वही एक्सप्रेशन आया जो प्रोडक्ट के लिए आया था, जो एक्सप्रेशन वही आया जो प्रोडक्ट के लिए आया था। तो मैं उसमें स्टेप्स छोड़ रहा हूँ जो लास्ट टाइम मैंने किए थे, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ डेल्टा एक्स बाई एक्स, तो वही वही फंक्शन आ गया तो जो प्रोडक्ट में था, इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये डिवीजन के अंदर एरर आएगा, डिवीजन के अंदर एरर वही आता है जो प्रोडक्ट में आता है, मतलब रिलेटिव एरर इन एक्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन ए एंड रिलेटिव एरर इन बी। बिल्कुल सेम फंक्शन आता है, प्रोडक्ट या डिवीजन में एक ही बात है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिलेटिव एरर कैलकुलेट नहीं होता है, वहां पर एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट होता है। तो हम लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। डिफरेंस ऑफ एरर्स कभी नहीं होता, हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करना है, तो बीच में यहाँ पर नेगेटिव साइन कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और एक लास्ट और है, बस उसका खत्म हो जाता है। एरर इन ए क्वांटिटी रेज टू सम पावर। सपोज कभी ऐसे होता है कि x इज इक्वल टू a पावर m b पावर n। हम लोगों ने लॉग पढ़ा था स्टार्टिंग में, लॉग की एक प्रॉपर्टी थी, कुछ बच्चे नहीं होंगे उस टाइम, कुछ होंगे भी उस टाइम, तो एक प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा यहाँ पर लॉग की। जो नहीं था तो अभी तो देख लो कि लॉग ये होता है, और फाइनल रिजल्ट तुम्हें अभी तो रिजल्ट यूज करना है ना, तो रिजल्ट देखेंगे क्या आता है, बाकी कैसे होता है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। लॉग लिया हम लोगों ने, लिखा लॉग ऑफ एक्स
is equal to log of a power m by b power n. log a by b लिखा हुआ है ना, log a by b. log a by b की प्रॉपर्टी मैंने यूज की थी, log x is equal to log a power m minus log b power n. ये प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी क्या है? log a by b is equal to log of a minus log of b. एक प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं. फिर एक और प्रॉपर्टी है, अगर नंबर पावर में तो आगे आ सकता है, आगे कोई नंबर है तो पावर में जा सकता है. तो log of x is equal to m log a, पावर को आगे ला सकते हैं, माइनस n log b. उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स. याद है इसका डिफरेंशिएशन क्या था? log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन याद है कितना था? मैं बताता हूँ एक बार ये करके. y is equal to log x. हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, मतलब dy चाहिए हम लोग, dy. तो dy by dx is equal to log x का डिफरेंशिएशन क्या था? 1 by x. मतलब log x का डिफरेंशिएशन मतलब हम लोगों को dy चाहिए, dy is equal to 1 by x. dy को हम लिख सकते हैं d of log x, d of log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x is equal to क्या लिखोगे? dy इधर आ जाएगा ये 1 by x dx. मतलब dy is equal to d of log x is equal to dx by x. ये डिफरेंशिएशन ऑफ log x आता है dx by x, dx by x. तो यहाँ पर है log x, तो उसको लिखेंगे dx by x is equal to, ये है m log a का डिफरेंशिएशन dA by a माइनस log b का डिफरेंशिएशन db by b. dx और dA मैंने तुम लोगों को बताया था, ये वेरी स्मॉल चेंज होता है, डेल्टा a जिसको हम लोग बोलते हैं. इफ दिस डेल्टा a अप्रोचेस टू जीरो, जीरो के आसपास जब होता है तो हम उसी को हम लोग dA या dx लिखना स्टार्ट करते हैं. ये भी डेल्टा ही, ये भी चेंज है, dA भी चेंज है. फॉर फॉर रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर तुम dx को डेल्टा x लिख सकते हो, डेल्टा x by x is equal to m डेल्टा a by a. अब देखो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये अगर तुम फ्रैक्शनल एरर की टर्म्स में लिख रहे हो ना, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम पॉसिबल की बात करनी होती है. तो एक बार ऐसे करते हैं, प्लस माइनस लगा लेते हैं सबके आगे, प्लस माइनस एन डेल्टा बी बाय बी. ये चीज मैं यूज कर रहा हूँ सिर्फ एरर के लिए, क्योंकि एरर में कंडीशन है हमारे पास कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर. तो डेल्टा एक्स बाय एक्स कितना होगा? डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू, तो पहली बात तो इन दोनों का सम होना चाहिए, कभी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. एम डेल्टा ए बाय ए प्लस एन डेल्टा बी बाय बी. डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता मैक्सिमम पॉसिबल एरर की जब बात कर रहे हैं तो. मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो ये अल्टीमेटली हो क्या रहा है? ये रिलेटिव एरर ही नहीं है, ये रिलेटिव एरर भी है. मतलब डिवीजन का और प्रोडक्ट का आया था रिलेटिव एरर इन ए एंड रिलेटिव एरर इन बी. अब अगर उन नंबर्स की पावर भी है तो m टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन ए, अगर m पावर है तो m टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन ए प्लस अगर b की पावर n है तो n टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन b. मतलब जितनी पावर है ना उतने टाइम्स रिलेटिव एरर करने हैं, जितनी भी पावर है उतने ही टाइम्स रिलेटिव एरर कर देंगे. तो लास्ट में एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ चारों एरर के ऊपर, क्वेश्चन यहीं से आते हैं. चारों एरर्स में क्या क्या लिखा हम लोगों ने. अगर x इज इक्वल टू ए बी है तो a प्लस बी है तो a प्लस बी में रिलेटिव एरर कैलकुलेट नहीं होता, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट होता है. तो डेल्टा x, एब्सोल्यूट एरर इन x विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन a एंड एब्सोल्यूट एरर इन b. तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b.
दोनों का सम होगा हमेशा, डिफरेंस एरर का डिफरेंस कभी नहीं होगा। हाँ ये ओवरऑल कंप्लीट एरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे ही x इक्वल टू a माइनस बी अगर है तो भी सेम फंक्शन है, ये दोनों के लिए सेम है। और x इज इक्वल टू a माइनस बी में लिखूं तो x इज इक्वल टू a इंटू बी अगर है तो a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, एरर ये होगा। इफ x इज इक्वल टू a इंटू बी और x इज इक्वल टू a बाई बी, a अपॉन b, इन दोनों के लिए भी सेम होता है। इनमें जब प्रोडक्ट या डिवीजन हो जाए तो इनमें एब्सोल्यूट एरर का सम नहीं होता, इनके अंदर रिलेटिव एरर का सम होता है। तो हम लिखते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स, रिलेटिव एरर इन एक्स विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए, sum of relative error in A and relative error in B, delta A by A plus delta B by B. It may be the overall this error and may be positive or negative, ये दोनों के लिए। फिर हम लोगों ने एक और देखा लास्ट, if x is a power m b power n, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो ये डिवीजन ही है, ये भी डिवीजन है। हाँ यहाँ पर पावर आ गई तो रिलेटिव एरर जितने ही पावर है उतने टाइम्स रिलेटिव एरर कर दे, उतने ही टाइम्स रिलेटिव एरर कर दे। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एम है तो एम टाइम्स रिलेटिव एरर कर देंगे, एम टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए प्लस बी की पावर एन है तो एन टाइम्स रिलेटिव एरर इन बी प्लस माइनस। हम लोगों ने ये एरर पढ़ा था और ये है प्रोपेगेशन एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, और ये कंप्लीट है। ठीक है, अब मैं एक एक दो क्वेश्चन कराता हूँ सबसे। देखो, द वॉल्यूम of two bodies are measured to be V1 and V2। V1 जो है 10.2 है प्लस माइनस 0.02 एंड V2 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब में। Calculate the difference in volumes with error limit। देखो ये है, ये जो है ये एरर, कौन सा एरर है ये डेल्टा V1 है, मतलब ये है एब्सोल्यूट एरर इन V1, ये है एब्सोल्यूट एरर इन V2, तो ये है डेल्टा V2, ये उसकी ट्रू वैल्यूज हैं। ये वॉल्यूम 10.2 है और ये वॉल्यूम 6.4 है। दोनों वॉल्यूम में डिफरेंस कितना है? दोनों वॉल्यूम में डिफरेंस कितना है? 10.2 एंड 6.4, V1 माइनस V2, 10.2 माइनस 6.4, कैलकुलेट करते हैं तो याद है 3.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो नेट जो वॉल्यूम है डिफरेंस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब डिफरेंस जो है वो है वी वी डेल्टा वी, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस, ये तो इनकी ट्रू वैल्यूज में डिफरेंस है। अब जब V1 और V2 ये वैल्यू, तो इनके V1 माइनस V2 जो होगा, जब V1 में एरर है V2 में भी एरर है। V1 में कितना पॉसिबल एरर है? 0.02 का। V2 में पॉसिबल एरर कितना है? 0.01। तो V1 माइनस V2 में पॉसिबल एरर कितना होगा? तो हमने कहा जब दो क्वांटिटी का डिफरेंस होता है ना, तो उसमें जो एरर आएगा वो दोनों क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर का सम होगा। इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है? इसका एब्सोल्यूट एरर तो डेल्टा V अगर हम लिखें, डेल्टा V तो कितना होगा? डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2, डेल्टा V1 ही है, डेल्टा V2 ही है। हाँ ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं,
डेल्टा V2 is 0.02 प्लस डेल्टा V2 is 0.01, तो प्लस माइनस 0.03, प्लस माइनस 0.03, तो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स 3.8 प्लस माइनस 3.8, तो वॉल्यूम हो गया, डिफरेंस तो ये आ गया। अब उसकी एरर लिमिट क्या, एरर लिमिट है प्लस माइनस 0.03, 0.03। एक क्वेश्चन और देखो, लेंथ रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो दी हुई है 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कहते हैं एरिया कितना होगा, एरिया, तो एरिया हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2.3 इंटू 1.6, 2.3 इंटू 1.6 करेंगे अगर तो 8 और 36, 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जब लेंथ में कुछ पॉसिबल एरर है, ब्रेड्थ में कुछ पॉसिबल एरर है, तो एरिया में भी एरर तो आएगा, तो ये तो वैल्यू आ गई एरिया की, ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया 3.68, एरर कितना होगा। अब ये जो एरिया होता है ना, एरिया, एरिया हमारा जो फंक्शन बनता है, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर लेंथ इंटू ब्रेड्थ फंक्शन है, मल्टी प्रोडक्ट फंक्शन यहाँ पर है, तो इनका एब्सोल्यूट एरर नहीं कैलकुलेट होगा, इनका क्या कैलकुलेट होगा, रिलेटिव एरर। हमें पता है जब दो फंक्शन, दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन हो या प्रोडक्ट हो, तो रिलेटिव एरर इन ए, डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा एल कितना है, ये डेल्टा एल है, देखो ये डेल्टा एल है और ये एल है, ये डेल्टा बी है, ये बी है, तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल, डेल्टा एल मतलब 0.2 बाई 2.3 प्लस डेल्टा बी मतलब 0.1, 0.1 बाई 1.6। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा प्लस माइनस, ये हो गया 0.32 एंड 0.1, 0.32 एंड 0.32 एंड 2.3, लिख देते हैं 0.2 1632 बाई 100 इज 0.32 प्लस इसको लिखेंगे 0.23 डिवाइड बाई, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आया था 3.68, तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों का एडिशन करेंगे 0.55 डिवाइड बाई 3.68, तो डेल्टा ए कितना, ए डेल्टा ए बाई ए, तो डेल्टा ए कितना आया, डेल्टा ए इज प्लस माइनस 0.55 बाई 3.68 इंटू ए प्लस माइनस 0.55 3.68 इंटू 3.68 इज प्लस माइनस 0.55, तो डेल्टा ए की वैल्यू आ गई, डेल्टा ए इज प्लस माइनस 0.55। अब तुम एरिया लिख सकते हो, एरिया विद एरर लिमिट, एरिया आया कितना था, एरिया आया था 3.68, तो एरिया इज 3.68 प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर 0.55 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। ऐसे ही तुम डिवीजन का कर सकते हो, डिवीजन का मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं सीधा पावर पर आता हूँ, पावर का भी फंक्शन दिया हुआ है, पावर का फंक्शन आता है, इंपॉर्टेंट है ये, पावर के लिए जो एरर बताते हैं ना ये पक्का आएगा, देखना पक्का आता है ये। मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ पूरी, ए फिजिकल
quantity x is calculated from the relation x is equal to a square b cube c root d if percentage error in a b c and d are 2%, 1%, 3%, and 4% respectively. What is the percentage error? What is the percentage error in x? x में percentage error क्या होगा? तो x जो होता है, x जो है हमारा वो है a स्क्वायर b क्यूब c रूट डी. a का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, b का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, c का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, d का परसेंटेज एरर दिया हुआ है. x में एरर कितना होगा? हमने कहा था x जो है वो डिवीजन, प्रोडक्ट और पावर फंक्शन में. यहाँ डिवीजन है, प्रोडक्ट और पावर है. तो डिवीजन, प्रोडक्ट और पावर के केस में तीनों में ऐसा होता है कि रिलेटिव एरर का सम होता है, रिलेटिव एरर का. तो रिलेटिव एरर इन x will be equal to the relative error in a plus relative error in b plus relative error in c, सबका सम होगा प्लस relative error in d. अगर पावर भी है तो पावर टाइम्स कर देंगे, पावर टाइम्स और relative error in a. पावर 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ relative error in a. यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ relative error in b. c is 3 टाइम्स ऑफ relative error in c. एंड यहाँ पावर कितनी है? 1/2, तो 1/2 टाइम्स ऑफ relative error in d. हम लोग लिखते हैं हमें ये बात पता है कि डेल्टा एक्स बाय एक्स, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, एक्स इज a square b cube by c root d. और हमें बात पता है कि डेल्टा x by x relative error in x will be equal to the power times power is 2 times of relative error in a plus power times relative error in b plus c की पावर यहाँ 1 है तो पावर टाइम्स relative error in c. d की पावर कितनी है? रूट मतलब d की पावर 1/2 तो पावर टाइम्स relative error in d. और ये कंप्लीट जो एरर जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. परसेंटेज एरर की मैं बात करूं तो परसेंटेज एरर मैंने कहा था रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर आ जाता है. तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 ये क्या बन गया? परसेंटेज एरर इन एक्स. परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इसको 100 से मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाय डी इंटू 100. डेल्टा ए बाई ए टू 100 ये क्या है? इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर इन ए. ये है परसेंटेज एरर इन बी. ये है परसेंटेज एरर इन सी. ऐसे ये परसेंटेज एरर इन डी. और ये क्या है? परसेंटेज एरर इन एक्स. पूछा तुमसे यही किया था व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स, तो तुम्हें ये कैलकुलेट करना और ये इसके इक्वल है. परसेंटेज एरर इन ए तुम्हें दिया होगा, परसेंटेज एरर इन बी भी तुम्हें दिया होगा, परसेंटेज एरर इन सी एंड डी सारे दिए होंगे. परसेंटेज एरर अगर मैं बात करूं तो ये हो गया डेल्टा एक्स बाय एक्स
into 100 is equal to plus minus 2 times of percentage error in A is 2% दिया हुआ था, plus percentage error in B is 1%, plus ये percentage error in C का है 3%, plus 1/2 percentage error in D का percentage error है 4%, plus minus 2 into 2 4 plus 3 plus 3 plus 2 by 6 12% हो गया. Delta x by x into 100 is the percentage error in x is 12%, plus minus 12%, plus minus है ना यहाँ पर, plus minus 12%. तो इस तरह के क्वेश्चंस में और भी मिलेंगे. एक्सरसाइज है एक, मैं और सेंड कर दूंगा. एरर की एक एक्सरसाइज और है, उसमें 5-7 क्वेश्चन है उसके अंदर, वो और ट्राई कर लेना. इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा. इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा. न्यूमरल्स तो चेंज हो जाते हैं, वैल्यू चेंज हो जाती है, और कंसेप्ट यही रहेगा, कंसेप्ट यही लगाना. तो अब तुम ऐसा कर सकते हो कि डाउट्स बोलना स्टार्ट कर दो. और एक ना, मतलब मैं पहले चीज बता देता हूँ कि थ्रू आउट द ईयर हम ऐसे ही करेंगे. डाउट्स हमेशा सीक्वेंस में होने चाहिए. जैसे 1 to 10, क्या तुमने 15 बोला है, तो 15 बोलने का मतलब है कि बिफोर 15 कोई डाउट नहीं है. अब तुमने 80 क्वेश्चन नंबर 80 बोल दिया, मतलब 86 हमारा डाउट है, तो मैं ये मानता हूँ कि 86 से पहले कोई डाउट नहीं. तुम जिस नंबर को बोल दोगे उससे पहले कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वहां तक क्लियर होता है. सीक्वेंस में तुम्हें बोलना है, ताकि तुम्हें भी और मुझे भी आइडिया रहे कि हम कितना डिस्कशन कर चुके हैं, कितना हमारा रहता है. और तो उस दिन फर्स्ट डे था, तुम रैंडम बोल रहे थे, मेरे को आइडिया नहीं कहाँ से कितना किसने बोला है. तो ठीक है, अब फिर से स्टार्ट करते हैं. वही डीसी पांडे, अप टू 50 कुछ तो हो ही गए थे. अप टू 50 में जो डाउट है वो बोल दो. अप टू 50 में कोई डाउट है? अप टू 50. कोई डाउट नहीं है तुम्हारे पास? अप टू 50. क्या तुम कुछ तो बोलोगे ना, मतलब या तो डाउट से कल डिस्कस करना चाहते हैं, या हमारे डाउट्स नहीं है, हमारे सारे हो गए. कुछ तो बोलो. सर लास्ट टाइम क्लियर हो गए थे, आज 50 से बाद में ही है. अच्छा, अप टू 50 कोई नहीं है, तो ऐसे बोलो सर 50 तक कोई नहीं. अप टू 100 बोल दो, अप टू 100. चलो 60 तक बोलो पहले. अप टू 60, अप टू 60, 70, अप टू 80, 90. Question number 88. हाँ, स्टेटमेंट बोलो. The resultant of two vectors P and Q is R. एक मिनट. हाँ जी, पी एंड क्यू का रिजल्टेंट आ रहा है. हाँ जी. If Q is doubled, the new resultant is perpendicular to P. Then R equals. देखिए, पी एंड क्यू का रिजल्टेंट आ रहा है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा होल रूट इज इक्वल टू आर और आर स्क्वायर. ठीक है, एक इक्वेशन तुम्हारे पास ही आ जाती है. सेकंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं, अगर क्यू को डबल कर दिया तो आर, ये आर था तो नया रिजल्टेंट आएगा आर प्राइम. आर प्राइम लिखता हूँ. रिजल्टेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू पी, तो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 2q cos थीटा. थीटा दोनों में सेम है, पी एंड क्यू में. पी एंड क्यू ऐसे था, देखो ये पी था, ये क्यू था, ये आर. ठीक है ना. सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, ये पी है, ये 2q है, ये पी है. अब ऐसे हो गया, और जो नया रिजल्टेंट आया वही आ गया. अब नया रिजल्टेंट ऐसे नहीं आया. एक मिनट, मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पर.
एक मिनट देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले r प्राइम स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2 दो इक्वेशन है हो क्या रहा है देखो ये p है ये q है उन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये आता है ये तुम्हारा r है ये p ये q इस तरह का है ये p ये p ये अब 2q हो गया पिछली बार q स्मॉल था इस बार लार्जर हो गया 2q डबल हो गया मैग्नीट्यूड और ये इस बार नया रिजल्टेंट आया ये r प्राइम मैंने इसको माना r प्राइम है ये r प्राइम जो है वो p के परपेंडिकुलर है मतलब ये जो हम अल्फा लेते थे ना ये अल्फा है अल्फा इज 90 डिग्री ऐसा दिया होगा तो कैलकुलेट क्या करना है कैलकुलेट क्या करना चाहते हो r कैलकुलेट क्या कर रहा था आर कैलकुलेट करना था। फर्स्ट केस में जो आ रही है यस सर। ठीक है और सेकंड केस में जो आर दिया वो क्या वो उसके बारे में क्या बोले ये आर क्या है आर प्राइम है बोले वो स्टेटमेंट दोबारा बोलना है इसके बारे में ये क्या है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज डबल्ड The new resultant is perpendicular to P. ठीक है इस केस में टेंजेंट अल्फा लिखे हम लोग टेंजेंट अल्फा इस केस में परपेंडिकुलर टू पी मतलब अल्फा पी के साथ लिख रहे हैं मतलब पी हमारा फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड है मतलब ये तुम्हारा ए है ये बी है तो टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला था बी साइन थीटा बी कितना है 2q साइन थीटा और ए कितना है बी क्यू कोस थीटा ये तुम्हारा है ये है ना फॉर्मूला है ना बी साइन थीटा टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला मैंने यूज किया बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं ए एंड बी क्या है बी ए वो वेक्टर होता है जिससे तुम एंगल कैलकुलेट करते हो तुम्हें क्या है कि पी के साथ एंगल 90 डिग्री है मतलब हमारा पी कौन है ए है पी हमारा ए है जब ए हमें हमारा पी है तो 2q क्या है 2q हमारा बी बन गया तो 2q साइन थीटा और p प्लस q कॉस थीटा और अल्फा की वैल्यू तुम्हें दी हुई है टेंजेंट अल्फा इज 90 डिग्री 2q साइन थीटा और p प्लस q कॉस थीटा टेंजेंट 90 बता सकते हो कितना होगा टेंजेंट 90 कितना होगा टेंजेंट 90 इज अनडिफाइंड टेंजेंट 90 इज इंफिनिटी वो सब होता है 1/0 दैट इज 1/0 होता है ना इंफिनिटी को हम लोग समथिंग ओवर जीरो इंफिनिटी होता है अनडिफाइंड बोलते हैं इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ना ये अनडिफाइंड है इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर है दिस डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू जीरो टू बी अनडिफाइंड तो यहाँ से हमें पता लगा जब एंगल 90 डिग्री है 90 डिग्री है ना तो हमें पता लगा कि p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो तो कॉस थीटा कितना आया फिर यहाँ से कॉस थीटा इज माइनस पी बाई क्यू कॉस थीटा की वैल्यू आ गई अच्छा आर जो पी क्यू की टर्म्स में रखा होगा ना आर इज इन टर्म्स ऑफ पी क्यू तो यहाँ पर आर के एक्स कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी मैंने माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इज आर स्क्वायर तो पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज आर स्क्वायर तो आर कितना हुआ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल टू आंसर क्या है ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन किस टर्म्स में पी क्यू की टर्म्स में नहीं तो ऑप्शन बताओ ना किस फॉर्म में निकालना है आंसर पहला ऑप्शन P है, दूसरा P प्लस क्यू, तीसरा Q और चौथा P माइनस क्यू। अच्छा पी क्यू में ही है तो ये p प्लस क्यू कोस p प्लस 2q कोस थीटा है ना ये p प्लस 2q ये 2q है
तो ये 2q है, फिर ये 2q हो गया, तो ये 2q हो गया, ये 2q हो गया, तो फिर ये माइनस पी स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया। r इज q, r इज इक्वल टू q। ये है r इज प्लस माइनस q, वो 2q cos थीटा आएगा। b जो है हमारा 2q है। ठीक है, Yes, sir. तो ये 2q में यहाँ पर ये b की वैल्यू जो हमारी 2q तो यहाँ 2q लिखने में b की जगह 2q आना था, ऊपर भी 2q आएगा। ये 2q है, 2q करोगे तो फिर ये सब कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। चलो तो कोई बात नहीं, चलो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, मतलब दूसरी क्लास लेनी है कल। तुम लोग अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा कंप्लीट हो गया डीसी पांडे है ना, कोई डाउट नहीं बचा ना इसमें? बचा है कोई एक आधा डाउट? 88 के बाद है कुछ? बचा है। चलो ठीक है, कल इसको लेके आना, एक दो क्वेश्चन जो भी रहते हैं इसकी डिस्कस करेंगे। अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हें कैलकुलस के जितने असाइनमेंट सेंड किए थे मैंने, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी मैंने सेंड किया था, वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला, वो वहां से क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन आ सकता है। तो एक दो क्वेश्चन मैं ट्रिग्नोमेट्री के तुम्हें बता दूंगा, तुम्हारे पेपर में आए हुए होंगे ना, वही रिपीट कर दूंगा, तो उससे आइडिया हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है। और उसके बाद एलन के असाइनमेंट, डीसी पांडे फिर से एक बार ट्राई कर लो, एलन के असाइनमेंट सारे कल डाउट लेंगे, एलन के डाउट लेंगे कल, डीसी पांडे के बचे हुए और एलन के डाउट। कैलकुलस दोबारा से रिपीट कर लेना, ठीक है? मीटिंग लीव कर दो, मैं भी लीव कर रहा हूँ।